Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are well, fit and healthy. So student, we are doing the book exercises of chapter number 12, Air, Water and Weather. We have completed the MCQ questions. Fill in the blanks. Then give answer in one word. Now we are on question number D. Give reasons for the following. Question 1. Morning and evenings are colder than afternoon. This we have already completed in our classwork copy. So student, we will start from the second question. Clothes dry faster on a windy day. Why? So note down, take out your book, open page number 76. Is it clear? Take out your book and open page number 76. Write question number 2. Clothes dry faster on a windy day. ठीक है? So note down this question and after that we will write the answer. Note down clothes dry faster on a windy days. Okay. So note down the answer. What is the reason? Clothes dry faster on a windy day because okay, clothes dry faster on a windy day because wind help in fast evaporation of moisture present in wet clothes. See, clothes dry faster on a windy days. Why this happens, student? See, clothes dry faster on a windy day because
Wind help in fast evaporation of moisture present in the wet clothes. ठीक है, जब आप क्लोथ को वॉश करते हो तो बेटा वो क्लोथ कैसे होते हैं, गीले होते हैं, ठीक है, उसमें वाटर होता है, ठीक है. सो ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन दिस वाटर इवापोरेट वेरी फास्ट. इवापोरेशन क्या होता है इसका, बहुत फास्ट होता है. इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन evaporation of moisture present in a wet clothes by carrying away with moving air. ठीक है, क्योंकि जब क्लाइमेट काफी हॉट होगा, वेदर बहुत ज्यादा हॉट होगा, तो जब विंड चलेंगी तो वो क्या वार्म एयर होगी. इज इट क्लियर? दैट वार्म एयर क्या करेगी, जो क्लोथ्स में जो मॉइस्चर है, जो वाटर प्रेजेंट है, उसे बहुत तेज इवापोरेट कर देगी. ठीक है, तो दैट इज द रीजन ये विंडी डेज में इतना जल्दी क्यों हो जाते हैं क्लोज वाइड क्लोज ड्राई फास्टर फास्टर. ठीक है, क्योंकि जब हम क्लोज व्हेन वी वॉश द क्लोज एंड व्हेन वी expose that clothes in the sunlight, then what happen, due to the light of the sun, what happens, clothes are wet. clothes कैसे थे, गीले थे. ठीक है, so what happen, the water which is present in the clothes that evaporates. ठीक है, तो इसमें भी इसमें कह रहा है कि विंड को लेके बोल रहा है, देखो जब वार्म एयर होती है, ठीक है, व्हेन द एयर इज वेरी वार्म, ठीक है, जैसे कूल ठंडों में देखो हवा चलती है तो हमें, तभी तो हम लोग पुल ओवर्स पहनते हैं क्योंकि हमें ठंड लगती है हमारे स्किन पे. ऐसा फील होता है ना कि हमें ठंड लग रही है, देन वी वियर स्वेटर्स एंड पुल ओवर्स ऑल दैट थिंग. सो व्हाट हैपन, ड्यू टू सनलाइट, अब ये जो वार्म एयर है व्हेन इट कम इन टच ऑफ दिस वेट क्लोथ, जब इस वेट क्लोथ के टच में आएगी तो उसका जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा. उसका वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा. इट आल्सो चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वेपर. दैट इज अ रीजन क्लोथ ड्राई फास्टर. क्लियर? नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वेदर इफेक्ट ऑन द स्किन. Note down the answer. How does weather affect on the skin? Wind have a cooling effect on the skin because wind cool skin due to the
evaporation evaporation of the skin. See, how does weather affect on the skin? ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट, विंड का जो क्या है कूलिंग इफेक्ट होता है हमारी स्किन पे। आपने, मैंने तुम लोग को शायद वाटर चैप्टर में भी बताया था, वी लूज वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, व्हेन वी आर इन सच टेम्परेचर, व्हेन द वेदर इज वेरी हॉट, सो वी स्वेट, बहुत पसीना निकलता है। जब वेदर बहुत ही हॉट होता है तो हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेट होता है, पसीना निकलता है। सो वाई दिस कम आउट टू मेक आवर, हमारी बॉडी का, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमारी बॉडी क्या रहे, कूल रहे। जो हीट होती है वो कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट। सो स्टूडेंट, विंड हैव ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन बिकॉज विंड कूल स्किन ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ द wind cool skin due to the evaporation of the skin. Is it clear? जो स्किन से जो है इट हॉट, जो है हमारे अंदर की जो हॉट है, गर्मी है, इट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ए स्वेट। ठीक है, पसीने के रूप में ये बाहर हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो विंड का जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, स्किन पे, वो कैसा इफेक्ट होता है, कूल इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? जैसे आप लोग देखो, बाई चांस लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट चली गई 5-10 मिनट के लिए, आप शाउट करते हो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, लॉट ऑफ स्वेट, लॉट ऑफ वाटर इज कमिंग फ्रॉम योर बॉडी, एंड वंस द लाइट्स कम अगेन, देन जैसे लगता है पूरी बॉडी कूल हो गई, यू फील दैट ना, दैट द होल बॉडी टेम्परेचर कूल्स। सो दैट इज द रीजन इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन द स्किन। सो विंड हैव ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। ठीक है, बिकॉज विंड कूल स्किन ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ द स्किन। इवापोरेशन ऑफ द स्किन मतलब जो हमारी बॉडी की जो गर्मी थी इतने हीट के कारण, ठीक है, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए स्वेट। वो किस फॉर्म में बाहर हो गई बॉडी से, जो पसीना आता है ना, गर्मियों में बहुत ज्यादा हमें पसीना आता है। सो इसका क्या रीजन है, ये हमारे जो वाटर निकलता है हमारी बॉडी से स्वेट के फॉर्म में, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी को कूल रखता है। सो नोट डाउन। Next question. Now, from the new page, you will start question number E. Give short answer to the following questions. From new page, you will start. How are, give short answer to the following question. Question number E. Question 1. You will start from new page.
Question 1. How are clouds formed? Note down the answer. Note down the answer. Clouds are clouds are formed when warm air clouds are found when warm and moist air rises up, cools. Okay. Cools and then expands in the atmosphere. The water vapor the water vapor in air condense to form tiny water droplets which which form which form the which form the clouds. ठीक है, देख लो एक बार. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म. ठीक है, ये पूरी प्रोसेस मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बताई थी वाटर साइकिल वाली. ठीक है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन व्हाट हैपेंस, द water evaporate. It means it change in the form of a water vapor, and then these water vapor rises up, and when they come in touch with the cool air, again these water vapor condense. Okay, so condense means they become cool. So these small tiny droplets of water join together to form a clouds. That is the process. Clouds are formed when warm and moist air rises up. Okay,
Okay, cools and then expand in the atmosphere. The water vapor in air, अब जो water vapor जो air में it condense, ठीक है. सो यही जो यहाँ लिखवा दिया मोजिस्ट एयर जो लिखवा दिया है, इट मींस द वार्म एयर कम इन टच विद द मोजिस्ट एयर जो कूल एयर के टच में आ गई, ठीक है, वही इसमें लिखवाया है. कूल्स एंड देन एक्सपेंड इन द एटमोस्फेयर. द वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स which form the clouds. Is it clear? Which form the clouds. Note down. Then write, you can write question number 2 from the book. Question number 2 you can write from the book. What is a water cycle? Question number 2 you can write also question from the book. Okay, now see student, the next question is what is a water cycle. First of all, note down the answer, then I will discuss the answer with you. Is it clear? Note down the answer. The cycle of evaporation, the cycle of evaporation, condensation, okay, like cycle of evaporation, condensation and precipitation, precipitation in nature is called it water cycle. See, okay, so student, what is water cycle? The cycle of evaporation, condensation and precipitation in nature is called it water cycle. So what's happened here student? What happens? Due to the light of the sun, when it falls on the water, then what happen? The water evaporates. It means it change in the form of a vapor, and then these water vapor become very light and it rises up in the sky. So when these water vapor come in touch with a cool air, then what's happened? Then these water vapor condenses, मतलब cool होने लगे, and again
they change in the form of a, again they change in the form of a water. So student, these tiny droplets of water join together to form the clouds. And now student, when these drops of water become very heavier, then they start coming in the form of a rain, snow, hail. In this manner they start coming to the ground. What does it mean? Why we say it is a water cycle and a continuous process? Because from the land the water moves up, and from the clouds are not on the ground, they are high up in the sky. So from the ground water moves up, and again from the cloud the water again comes down. That is the reason we say water cycle. But when it go up, then it go in the form of a vapor. Okay, then it condense and change into form of water and form the clouds. But when it come back from the clouds to the ground, so it come in the form of the rain also, snow and hail also. I told you earlier also, when the air around these cloud is very cold, ठीक है, especially in the mountains area, especially in the mountains area where the climate is very cold. So what happens, these small droplets of water freeze. It means the temperature becomes 0 or below 0 degree. So it means they, क्योंकि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया वाटर की क्या है, 3 states of water है, and these forms of water are interchangeable. So due to very cold air around the clouds, so what happen, these water drops freeze, and they change in which form, solid form, that is ice. And due to this the water which go from the ground and make the clouds, but when the same water come from the clouds back to the ground, they come in different form. This is known as precipitation, maybe in the form of a rain or snow or hail or frost. That is precipitation. ठीक है, और precipitation डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेदर. Is it clear? It depends what type of a climate is there. स्पेशली माउंटेन्स रीजन्स में जहां क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, ठीक है, माउंटेन रीजन्स होती है जहां क्लाइमेट बहुत कोल्ड होगा, तो वहां पे हवाएं क्या होगी, बहुत कूल होंगी, वहां जो एयर चलेगी बहुत कूल होगी. तो व्हेन दिस एयर इज अराउंड द क्लाउड्स, तो वो क्या करेंगे, जो पानी के ड्रॉप्स क्लाउड्स बनाए थे, इन ड्रॉप्स को क्या वो फ्रीज कर देंगे. इज इट क्लियर? And due to this they change in the form of a ice. So they come in different forms from the clouds to the ground, and this process of water cycle is a continuous process. Water is circulating from one form to another. इसीलिए स्टार्टिंग में ही बताया था कि there are 3 forms of water, that is solid, liquid and gas. When we are talking about the solid, it means we are talking, for solid form of a water is what, ice, and liquid form is water. And when you heat the water, on heating, it change in the form of a water vapor. So what type of form of water is this? This is gas form of a water. So all these water cycle happens due to reason that
all the forms of water are interchangeable. Is it clear? Okay, thank you student.